हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध कैसे करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड या फिर थेल्स प्रमेय किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार बोर्ड में 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देख लिया तो एग्जामिनर का बाप भी नंबर नहीं काट सकता, आप उसको नंबर देना ही पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट लिखना और मैं उसी टाइम चैनल बंद कर दूँगा। भाई मैं इतना अच्छा समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए, और ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर लेके आएगा। आपको 5 नंबर ऐसे ही दे देगा, 5 नंबर यानी 1% आपकी परीक्षा में तो ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या फिर सेकंड सिटिंग, ये पूछा जाता है। इसको कर लीजिएगा VVI। और चलिए इसको ऐसा आपको प्रूव कराएंगे कि आप जब मरेंगे तो आपसे कोई उठा के पूछ देगा कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करके दिखा, तो आप बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज तो खींचना आता है ना आपको, तो क्या करना है ABC को त्रिभुज खींच लेना है। त्रिभुज नहीं खींचने आता है तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, त्रिभुज भी खींचना सिखा देंगे। त्रिभुज खींच लीजिएगा, उसमें देखिए लिखिएगा त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है ना। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज नहीं लग रहा है, ये क्या है, ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं ना है, ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद जिसमें AB जो है DE के समांतर है। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, इसमें एक DE रेखा खंड खींच लेंगे DE। तो DE क्या हो गया, ये क्या हो गया, BC के, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए BC के समांतर क्या हो गया D। समांतर उसे कहते हैं कि कितनों बढ़ाने पर कटे नहीं। ये देखिए कितनों बढ़ाइएगा ये कटेगा नहीं। कोनो भी भुजा के समांतर रेखाखंड खींच देना है अपने को। यहाँ पर इसके समांतर भी खींच सकते हैं, ए के समांतर भी, या फिर इसके समांतर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, कहीं भी खींच दीजिएगा आपको चल जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे दिया है के बाद उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है AD/DBD इक्वल टू AE बटा, देखिए AD/DB इक्वल टू AE बटा EC, यानी हेकर बटा का हेकर बटा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी यूएन कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सबसे पहले ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद रचना बनाना है, और रचना बनाना सिखाते हैं आपको बनावट। तो देखिए बनाना क्या है, लिखें कि E को N से मिलाया। देखिए यहाँ पर E था और हमने AD पर एक बिंदु N लिया, हमने जानबूझ कर लिया, आपको बाद में पता चलेगा। और क्या किया, M किस पर लिया, AE पर। देखिए AE पर क्या है, M है, और AD पर क्या है, N है। तो AD पर हमने लिया N और AE पर क्या लिया, M लिया। और D को M से मिलाया तो EN किस पे हो गया, AD पर लंब गया। देखिए EN किस पे लंब हुआ, इस पे लंब हुआ, इस पे खड़ा खाड़ी हो गया। और देखिए DM किस पे हो गया, D और M, DM की हो गया AE पर खड़ा खाड़ी हो जाएगा तो लंब हो जाएगा एकदम खड़ा खाड़ी 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, प्रमाण लेंगे। ठीक है, प्रमाण ले लिया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है 5वीं क्लास में पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। वही वाला कॉन्सेप्ट पर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADE में, देखिए त्रिभुज AD कहाँ, A है यहाँ पर, देखिए AD ये वाला त्रिभुज। और कहाँ, एगो EBD में, एगो हमको लेना है EBD में क्या लेना है, 2 में लेना है, तो EBD ले लीजिएगा और एक ADE लीजिएगा। तो ADE में लेंगे तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ADE का क्षेत्रफल, ADE में क्या है, लंब ये ना है, तो EN लिखेंगे, यानी कि ऊंचाई लिख देंगे EN। आधार क्या है, आधार है AD, वही लगा रहे हैं AD। और देखिए यहाँ पर इसमें BDE में क्या हो जाएगा, देखिए तो BDE में लग रहा है BDE में यही लेंगे लंब, कैसे कि EN ही इसका लंब होगा, क्योंकि एक ही आधार पर ना है तो इनके आधार पर EN होगा। ठीक है, तो इसमें भी EN लेंगे, लेकिन इसमें आधार का लेंगे, आधार लेंगे BD। देखिएगा इसमें क्या लेंगे, आधार इसमें लेंगे BD। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे BD। तो क्या हो जाएगा, EN से EN को आप काट देंगे क्योंकि बट्टा में किए हैं, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, निकल के आएगा हमको AD बट्टे का BD। ठीक है, AD बट्टे का BD, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या कहता है, त्रिभुज AED और ECD में क्या करेंगे,
तो त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी में लेंगे ए, अब की ए ई डी में लेंगे, उल्टा लेंगे ए ई डी। तो ए ई डी के लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया डी एम हो गया, क्योंकि इस पर खड़ा क्या है, लंब है। तो पहले लिख देंगे डी एम, और इसके लिए आधार क्या हो गया, आधार हो गया क्या, ये ए ई हो गया, ए ई लिख देंगे। और देखिए, और ई सी डी में क्या हो गया, यहाँ पर 1/2 होगा और गुना होगा, और इसके भी 1/2 होगा गुना होगा। इसमें क्या होगा, ई सी डी में क्या होगा, डी एम ही लंब होगा, डी एम ही लंब होगा, और क्या होगा, ई सी आधार होगा। तो यहाँ पर कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो इसमें क्या आ गया, ए सी ए ई बटा ई सी। तो ए ई बटा ई सी समीकरण 2 मान लेंगे। और देखिए दोनों एक ही आधार पर है, तो दोनों एक ही आधार पर त्रिभुज है, ये भी एक ही आधार पर है, ये भी एक आधार पर, ये भी सब एक आधार पर है। तो इसीलिए लिखिए कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, वहाँ पर था, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 था ए डी बटा बी डी, तो ए डी बटा बी डी लिख देंगे, ए डी बटा बी डी ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटा का ई सी के। और यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए हमको प्रूव क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था।